सबका स्वागत है 10th क्लास गूगल फ्रेंडली में। आज देख लीजिए ये रही जो ईटीपी जो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो है। देखो चैप्टर 9 है, त्रिकोण क्या है, त्रिकोणमिति है, क्या अनुप्रयोग के, देखो ये सब है। ठीक है, जो सीबीएसई में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, और यही मैं आज आपसे करवाने वाला हूँ। देखो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कसरत का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबाई डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी गई है भूमि पर 7 लंबी। देखिए आप ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए नीचे चलिए, आप ये सारा सोल्यूशन मैंने इसी में कर रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो आपके जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, और ये सब कम से कम 15 नंबर में ही आते हैं। अगर आते हैं तो ये 3 क्वेश्चन लगातार ही आते हैं। ठीक है, और उसी में मैंने सारा सॉल्व करवा रखा है इसी में। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं दार, इसे कण। ठीक है, आपको पता है ना। अब देखिए ऐसे मानो, ठीक है, अब देखो ऐसे मानोगे, ठीक है, फिर ऐसे करोगे। देखो क्या नाम है ए बी, और क्या नाम है ए सी दोनों मिला के क्या बनता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होता है 30 ये रहा। और ये जो हम आपका जो हाइपोटेनियस लंब है, लंब डाल दोगे ये रहा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखिए ये रहा देखिए, अब ये करोगे ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से करोगे और टोटल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देखो जब तुम भी कुछ भी हो तो आप इसे देख लो, क्योंकि ये मैंने फालतू में लिखा था। ठीक है, कि आप लोगों को पता पड़ जाए। ये देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये सब देख लीजिए, आराम से देखोगे सब कुछ होगा। लिखिए इस कॉपी में उतार लेना। अगर आप ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस आप लोग इतना ही लिख लो, इतना ही लिख लो, बस उतना ही बहुत है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि आंधी आने के एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ भाग तरह से मुड़ जाता है। पेड़ का ये शिखर जमीन के छूने के लगता है और इसका साथ क्या है, तो इसका कोण कितना बनाता है 30 का। ठीक है, तो इसका बनाता है तो पेड़ के क्या है पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर शिखर जमीन से के छूता है तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ठीक है, तो देखिए ये रही, इसका पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये रहा, देखिए सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, आपको इस तरीके से बनाना खम्मा। ठीक है, ये देखिए जो हमें ये 30 कहा था, हमने 30 बना रखा। और इसका जो ये जो कर्ण है, इसका लंबाई ये आधार है, तो आधार हमें कितना दे रखा 8। ठीक है, हमें ये नहीं पता। ठीक है, तो आपको पता है कि बी सी हमें पता है, बी सी कितना हमारा 8। ठीक है, अब देखिए जो ए बी है, ए बी और देखिए ए बी और बी सी क्या बनाता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे आइए, tan थीटा हो गया। ठीक है, देखिए tan थीटा कितना हो तो 30 बनाता है, तो 8 पहले इसका मान निकालोगे, इधर देखिए। ठीक है, और ये कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये नीचे आइए, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है। जो अगर तुम उसकी ऊंचाई के साथ अगर ऊंचाई की वैल्यू रख दोगे तो आपको इतना ही करना होगा, ज़्यादा नहीं करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये लाइन है ना, आप कोशिश करना थोड़ी सी इतनी लाइन लिख लो। ठीक है, इतना जो लाइन है इतना लिख लो। ठीक है, तो ये लिख लेना बस, है ना, ज़्यादातर ना लिखना, आप इतना लिख लो। अगर आपकी मर्जी होगा तो ये भी मत लिखना। ठीक है, वैसे मतलब नहीं है ये। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि आप लोग समझ लेना ये। ठीक है बात है। और देखिए नीचे आइए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है सारा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे करना होगा। अगर नहीं करोगे तो आपका जो पेपर में आ गया अगर गलती से भी, तो आपका ये 15 नंबर छूट जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 3 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर छूट जाएंगे। ये सब अगर आ गया तो 5 से 6 नंबर में ही आते हैं, और ये आपको पता भी होगा। ये देखिए, ये हमें कौन दे दिया, इसका 3 इसका 1 ठीक है, ये 60 30 बना रखा है। ठीक है, ये देखिए आपका जो आपको मानना था, देखो। ठीक है, अब देखिए आपका ये रहा जो आपका जो वो वाला है, जो आपका पहला वाला डायग्राम था, ये ठीक हो गया। ये रहा देखिए, इसका यहाँ तक हुआ तो आप यहाँ तक आपका 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, आपका 2 नंबर यहाँ तक बना देगा। ठीक है, अगर तुम ये आगे कर रहे हो, देखो अतः ये सब कोण सब बना के दिखा रहे हो यहाँ तक, तो ये तुम्हारा 3 नंबर बन जाएगा। तो दोनों, तो वो 3 + 2 5 हो जाएंगे सारे, आपको 5 नंबर। ठीक है, दोनों मिला दोगे। ठीक है, 5 नंबर बैठ जाएंगे। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार एक पद पे बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब ठीक होता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से मीनार की ऊंचाई मतलब हमें देखिए, ये जो हमें लंब ज्ञात करना है।
ठीक है। ये आधार पता है लेकिन कण नहीं पता, ठीक है। अब देखिए इसका एच हो गया, मतलब तुम्हें पता है कि दो चीज़ पता होती है, तीसरी चीज़ निकल जाती है। तो पहले हम जो पहले करके आए ये देखिए, ठीक है। आपको लिखा माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई क्या है, हमारा एच है, ठीक है। बिंदु सी के मीनार क्या है, पथ के बिंदु ए बी की दूरी कितनी है हमारी 30 मीटर, ठीक है। ये समकोण बनाया ये, ठीक है। क्या है, टेन थीटा बनाया। टेन थीटा का मान क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा का मान कितना होता है 30 होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं बनाना, आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर ये है ना टेन थीटा ही बनाता है। एक तो होता है साइन थीटा, ठीक है, एक होता है टेन थीटा। बस ये इसमें ये त्रिकोणमिति में बस यही इन सब का काम है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इतना कर देंगे, ठीक है। अब चले 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए भूमि की क्या 60 की ऊंचाई दे दी, अब क्या है 60 ऊंचाई दे दी, मतलब 60 दे दिया है, ठीक है। अब पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग उड़ रही, तो पतंग की लगी डोर को असहनीय रूप से देखिए भूमि के एक बिंदु पर बिंदु दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुका हुआ कितना है, झुका हुआ मतलब जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण जो है उसका बात चल रहा है। तो देखिए उन्नयन कोण जो आपको बताया था नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। और ये देखिए मीनार की डोरी के कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें कोई डोरी में ढील नहीं है, ठीक है, और ये बिल्कुल टाइट है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल टाइट दिख रहा है ना, यहाँ से वही है, ठीक है। हमें कितना कोण दे दिया 60, तो ठीक है। आपको पता है मैंने आपको बताया तो ये किसका बनाता है, ये देखिए क्या बोला था ए बी और ए सी, ठीक है। ए बी ए सी देखिए, तो हमें क्या बना दिया हमारा साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, ये साइन थीटा और टेन थीटा यही दो मेन है, आपको इसको याद करके रखना होगा, ठीक है। ये देखिए ये रहा हमारा और लास्ट ये रहा, ठीक है। तो आपको इतना करने के बाद बस और को कुछ नहीं करना, आपको यहाँ आ जाना। छठे क्वेश्चन पे देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, इन सबको ये देखो, ये जो आपका है ये जब अगर आ गया तो ये 6 नंबर में अकेले ही आ जाएगा। ये अगर आ गया तो ये देखिए आपको क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब देख लेना, क्वेश्चन पढ़ोगे जब भी जाएगा आपको कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ना, यही बच्चों को समझ नहीं आते, ठीक है। अब देखिए ये रहा, ठीक है। देखो टेन थीटा कोस थीटा ऐसे ही हमेशा ही बनते यही आएंगे, और साइन थीटा, यही दो चीज़ें ना बहुत महत्वपूर्ण है ये त्रिकोणमिति में, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखो यहाँ से, ठीक है। ये देखो हो गया हमारा इतना काम। अब देखिए चलिए अब आइए हम नीचे चलते हैं। नीचे देखिए ये रहा लास्ट तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हो गया हमारा काम पूरा, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे जो 6 नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा इतना। अगर तुम आधा करके छोड़े तो तुम्हारा 3 नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उतना भी करके छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करोगे, तेज़ी से करोगे तो आप हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार की मीनार तल अधिक शिखर की उन्नयन कोण क्या क्रमश कितना 45 और क्या 60 है, तो मीनार की ऊंचाई कहती है, मतलब जो उन्नयन कोण बताया तो ये दोनों है नीचे से ऊपर, देखिए नीचे से ऊपर, मैंने पहले ये बताया था आपको, देखो नीचे से है ऊपर, ठीक है। एक मीनार बना दिया था, उसके संचार जो यहाँ पे बनाया उसका कितना 20 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे दी है, नीचे वाले की दे दी, ऊपर वाले की देखिए संचार ऊंचाई, हमें ये वाली ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से लिख दो, ठीक है। आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये करते ही आपको देखिए ये रहा, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, ये रहा। अब देखिए आपको इतना होने के बाद बस आपका हो गया, आपका यहीं पे 6 नंबर कंप्लीट, इससे ज़्यादा नहीं, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी दिखा दे चल रहा हूँ कि आपको पता चलते जाए, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए वो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया आपका, ये हुआ, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब चलिए आइए यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है, आपको ये करो, इतना करने के बाद ये देखिए बस आपको ये कोण देके याद को मैंने समझाया था आपको, जो उन्नयन कोण होता है ज़्यादातर आपका है ना उन्नयन कोण में अवनमन कोण, अगर अवनमन कोण बोल देना तो इसका मतलब समझ जाना ऊपर की तरफ बना रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, नहीं ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है। ये जो 45 जो तुम्हारे 60 है मत समझ लो ऊपर बना दिया, जब अवनमन कोण बोले तो, अगर उन्नयन कोण बोले तो नीचे से ऊपर, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये सब बातें बताना मेरे को जरूरत है, ठीक है। ये हो गया, अब देखिए ये रहा,
ठीक है, यहाँ करो, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये रहा। अब देखो, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे इतना काम तो हमारा हो जाएगा, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है इतना कर लोगे, ठीक है। ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आइए, देखिए ये रहा, ठीक है, यहाँ आया, ठीक है। अब देख लो ना, अब कोई कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये रहा, लेकिन इसमें ज़्यादातर यूनियन कोण की बात चली है, तो आप डरना मत, बस यूनियन कोण से ही कर देना, ठीक है। देखो मैंने, देखो ये जो टेन थीटा साइन थीटा यही सब मेन है और कुछ नहीं है। बस साइन थीटा को कॉस थीटा का बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन साइन थीटा और टेन थीटा ये दो है ना, ये दो बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वो बन जाता फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है। आपका हमारा क्या बना, सेकंड बना है, फर्स्ट बन गया था। अब देखिए जो हमारा थर्ड जो बन रहा है उसमें सीधा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये रहा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये रहा 10वां क्वेश्चन, ये है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ सोल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर मैंने तो यही सोचा था, देखो अगर मैं ऐसे बताता ना, अगर उसे ले जा करके, तो आपको बहुत टाइम खींच जाता हमारा, लेकिन इसीलिए मैंने पहले सोचा था पहले मैं सॉल्व कर लूँ पेपरों पर, फिर मैं आपको कराऊंगा, तो आपको ज़्यादातर आसान पड़ेगा। इसलिए मैंने सीधा आपको पहले सॉल्व करवा के फिर मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए मेरे को बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं 2 बजे रात को उठ कर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। समकोण बनाया, त्रिभुज क्या BED बना दिया, ठीक है। ये रहा टेन, देखो फिर से टेन थीटा बनाया है ना, टेन थीटा बना दिया। देखो यही बात मैंने कह दिया था कि आपको ये टेन थीटा और साइन थीटा यही दो मेन है। ज़्यादातर तो टेन थीटा ही बनता है, साइन थीटा बहुत कम बनता है, लेकिन साइन थीटा बनता है, ठीक है। ये याद रखो, बस उसका जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो त्रिकोणमिति का, मैं आपको वो भी फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसका मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, अपलोड भी कर दिया है मैंने, ठीक है। ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। इतना कर दिए, ठीक है। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो ये आगे का क्वेश्चन है ये अब मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये रहा, देखिए आपके पास सामने ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये आप सॉल्व करो और कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे के क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।